हेलो एवरीवन। 2024 की एक और नई इसेकाई एनिमे आ चुकी है जिस एनिमे का नाम है माई इंस्टेंट डेथ एबिलिटी इज सो पावरफुल इन दिस वर्ल्ड दैट नोबडी स्टैंड अ चांस अगेंस्ट मी। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर सभी लोगों को मार रहा होता है और एक लड़की को ढूंढ रहा होता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे वो लड़की मिल जाती है जिसे एक दूसरी लेडी ने पकड़ के रखा हुआ था। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया असाका। जिस पर वो लेडी कहती है कि अगर तुम थोड़ा सा भी हिले तो मैं इस लड़की को मार दूंगी। लेकिन तभी अचानक से वो लेडी मर जाती है और ये काम और किसी का नहीं बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर यूजिरी का ही था। जिसके बाद वो उस लड़की अजाका के पास आता है और कहता है चलो अपने घर वापस चलते हैं। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है एक टोमोचिकी नाम की लड़की उसे उठा रही होती है। यूजिरी उठने के बाद पूछता है कि क्या हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। तो टोमोचिका कहती है कि इतना सब कुछ हो गया, आखिर तुम अब तक सो कैसे रहे थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूजिरी के दो क्लासमेट्स को एक ड्रैगन ने मार दिया है। इससे पहले यूजिरी कुछ समझ पाए वो ड्रैगन उन पर हमला करने के लिए वापस आ जाता है, जिसे देखकर टोमोचिका काफी ज्यादा डर जाती है और यूजिरी को जोर से पकड़ लेती है, जिससे यूजिरी की पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो कोई स्पेल का इस्तेमाल करता है जिससे वो ड्रैगन एक बार में ही मर जाता है। जिसके बाद यूजिरी टोमोचिकी से कहता है कि अब हम सेफ हैं, चिंता मत करो, और वहीं बैठ के गेम खेलना चालू कर देता है। देखकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम इस टाइम पर भी गेम कैसे खेल सकते हो। जिसके बाद यूजिरी टोमोचिकी से कहता है कि पहले तो तुम शांत हो जाओ और मुझे सारी चीज बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तो टोमोचिकी बताती है कि हम अपनी फील्ड ट्रिप के लिए जा ही रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने टनल पार की हम किसी और ही जगह पे आ गए। जिसके बाद वो अपनी दोस्त से पूछती है कि आखिर हम कहाँ पर आ गए हैं। उसकी दोस्त उससे कहती है कि मुझे भी नहीं पता। तभी उनकी बस में एक लड़की आकर चढ़ जाती है और सभी का वेलकम करके बताती है कि मेरा नाम शियोन है और मैं एक सेज हूँ। तो एक टीचर शियोन से पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन और हम हैं कहाँ। तभी शियोन अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और उस टीचर को मार देती है और कहती है कि सभी लोग प्लीज शांति से मेरी बात सुनो। मैं यहाँ तुम्हें चोट पहुंचाने के इरादे से नहीं आई हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे तो मैं तुम्हें बहुत आसानी से मार सकती हूँ क्योंकि मेरा लेवल 5,30,000 के पार है। बोलने के बाद वो उस बस के ड्राइवर को भी मार देती है। ये देखकर सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तो शियोन सबको बताती है कि यहाँ से तुम्हारी इसेकाई जर्नी शुरू होती है। तुम सभी को यहाँ पर एक प्रोस्पेक्टिव सेज के रूप में समन किया है। इस जगह पर सेज रूल करते हैं और अब सेज के नंबर्स को बढ़ाने का वक्त आ चुका है। और ये बोलकर वो अपने पावर का इस्तेमाल करती है। इस वजह से सिर्फ 4 बच्चों को छोड़कर बाकी सारे बच्चे ग्लो करने लगते हैं। तो शियोन कहती है कि मैंने तुम सबके अंदर एक बैटल सॉन्ग नाम के सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया है और तुम्हारे लाइसेंस की लोगो इमेज तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगी। तो मिकोची देखती है कि उसके सामने कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये तो हमारे स्टैट्स हैं। शियोन उन सबसे कहती है कि इस सिस्टम को गिफ्ट कहा जाता है। इस गिफ्ट का अच्छे से इस्तेमाल करना और एक अच्छे सेज बनना, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का समय है। तो टोमोचिकी पूछती है कि मेरे सामने तो कोई लोगो नहीं आया और ना ही मैं इन लोगों की तरह ग्लो कर रही हूँ, ऐसा क्यों। शियोन कहती है कि हाँ, कुछ लोग होते हैं जो सेज बनने के लायक नहीं होते। क्या मैं तुम्हें जानवरों का खाना बना दूं, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारा और तो कोई काम मुझे लग नहीं रहा है। जिसके बाद शियोन सबसे कहती है कि तुम्हारा पहला मिशन 1 घंटे के बाद शुरू होगा, तब तक जिंदा रहने की कोशिश करना, मर मत जाना। तो मिकोची बताती है कि उसके पास मिशन की एक्सप्लेनेशन आ चुकी है और वो कहती है कि एक ड्रैगन तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। जिसके बाद एक लड़का खड़ा होता है और कहता है कि हमें इस मिशन को क्लियर करना ही होगा, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। इस लड़के का नाम सुगुरु याजाकी है और ये एक सी क्लास जनरल है और कहता है कि हमें इस मिशन के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा। सभी लोग मुझे अपने अपने स्टैट्स बताओ। तो टोमोचिकी देखती है कि हम सिर्फ 4 बच्चे ही हैं जो कि ग्लो नहीं कर रहे, जिसमें उसे और हमारे मेन कैरेक्टर को छोड़ के एक लड़का और एक लड़की शामिल है। जिसके बाद सभी बच्चे बस से उतरने लगते हैं और टोमोचिकी हमारे मेन कैरेक्टर यूजिरी को उठाने की कोशिश करती है। कहती है कि सभी बच्चे बस से बाहर जा रहे हैं, तुम भी उठ जाओ। जिसके बाद सोगुरु वहां आ जाता है और कहता है माफ करना, लेकिन तुम लोगों को यहीं पर रुकना होगा, क्योंकि जिन भी स्टूडेंट्स को गिफ्ट मिला है उनकी फिजिकल एबिलिटीज बढ़ चुकी हैं और तुम्हारे पास कोई भी गिफ्ट नहीं है, इसलिए तुम बाकी लोगों के लिए बर्डन रहोगे। तो कायरू कहता है कि अगर तुम्हारी पावर्स बढ़ चुकी है तो तुम्हें हमें बचाना नहीं चाहिए क्या। तो सुगुरु बताता है कि तुम्हें यहीं पर रोकना हमारी स्ट्रेटेजी है। जिसके बाद ओसुन नाम की लड़की अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और उन सभी को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है ताकि जो भी मॉन्स्टर आए वो सिर्फ उन्हीं पर हमला करे। तभी सोगुरु बताता है कि इस एरिया में एक ड्रैगन है और तुम्हें उसके एक चारे की तरह काम करना है ताकि हम
सिटी तक बिना किसी दिक्कत के पहुंच पाएं। तो वो हैरान होकर पूछती है कि क्या सभी लोगों ने सच में इस स्ट्रेटजी के लिए हाँ कर दिया है? मुझे पता है कि मेरी दोस्त मिकुची इस स्ट्रेटजी के लिए कभी हाँ नहीं भरेगी। तो सुगुरु कहता है कि उसने भी इस स्ट्रेटजी को मान लिया है और सुगुरु बस को लॉक करके बाहर चला जाता है। जिसके बाद वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। तभी उन्हें बस के बाहर से एक ड्रैगन की आवाज़ आती है और वो ड्रैगन बस पर हमला करके आयाका और कायरू दोनों को मार देता है। तो हम देखते हैं यूजिरो को उसने वो सारी बातें बता दी जो भी जब वो सो रहा था, जब क्या हुआ है। तभी यूजिरो कहता है कि आखिर इस इसेकाई दुनिया में मैं अपने गेमिंग डिवाइस को चार्ज कैसे करूँगा। तो टोमोची कहती है कि तुम्हें अब भी उस बात की चिंता है। इसके बाद वो कहता है अगर सुगुरु की बात सच है तो बाहर सिर्फ एक ही ड्रैगन होना चाहिए था। इसका मतलब कि अब हम बाहर निकल सकते हैं, हम बाहर सेफ रहेंगे। जिसके बाद टोमोची यूजिरो से पूछती है कि आखिर तुमने तो कुछ नहीं करा ना। तो वो कहता है कि आखिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद वो दोनों बस से बाहर उतर जाते हैं। बाहर आने के बाद टोमोचिका आसमान में देखकर कहती है कि आखिर वो आसमान में क्या उड़ रहा है। जिसके बाद वो कहती है ये तो उन्हीं की क्लासमेट है जो उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। यूगिरिया भी इन्हें देखकर कहता है कि क्या मैं इन्हें मार दूं? इस पर टोमोचिकी कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो यूगिरी कहता है कि क्यों नहीं, वो भी तो हमें मरने के लिए यहाँ छोड़कर गए थे। जिसके बाद वो तीनों देखते हैं कि वो ड्रैगन तो अब मर चुका है और कहते हैं कि चलो अच्छा है कि अब हमारा काफी ज्यादा काम कम हो चुका है। और टोमोचिका को जिंदा देखकर वो तीनों लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों नीचे आ जाते हैं और कहते हैं तो अनएक्सपेक्टेड है, हमारा प्लान तो इसे ज़ॉम्बी बनाने का था जब वो मर जाती, लेकिन अब वो प्लान फेल हो गया है। तो टोमोचिकी समझ जाती है और कहती है कि हम इन तीनों से दोस्ती बिल्कुल नहीं कर सकते। जो सुनकर उन तीनों में से एक लड़का फायरबॉल का अटैक करता है और टोमोची के पीछे जो पहाड़ है वो पूरी तरह से टूट जाता है उस अटैक से। जिसके बाद वो कहता है कि मैं और किसी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसी मैजिक को बार बार इस्तेमाल करके काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद वो टोमोचिका के साथ कुछ गलत करने का प्लान बताते हैं, जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। तो युगुरु कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इनका कुछ करता हूँ। और वो उस लड़के की तरफ उंगली करके कहता है कि डाय, जिसे देखकर बाकी दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसे बोलने से थोड़ा ना कोई मर जाता है। जिसके बाद वो लड़का अचानक से नीचे गिर जाता है और योगिरी कहता है कि ये इसलिए मरा क्योंकि मैंने इससे कहा था अगर तुम हिले तो तुम भी मारे जाओगे। जिसके बाद उसका एक साथी फिर से हिल जाता है और वो भी मर जाता है। जिसके बाद वो कहता है चलो मैं तुम्हें अपनी पावर के बारे में बताता हूँ, और कहता है कि तुम चेक कर सकते हो कि ये दोनों मर चुके हैं या नहीं। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और देखता है कि क्या ये सच में मर चुके हैं, और उसे पता चलता है कि हाँ ये तो सच में मर चुके हैं। जिसे देखकर टोमोचिका समझ जाती है कि ड्रैगन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तुमने उस ड्रैगन से भी कहा होगा कि मर जाओ, और जैसे ही तुमने उससे कहा वो ड्रैगन भी मर गया। तो युगिरी बताता है कि हाँ, और मेरी इस पावर का नाम है इंस्टेंट डेथ टू एनी टारगेट। तो डायमोन उससे कहता है कि मेरी तरफ ऐसे देखना बंद करो, और वो यूजिरे की तरफ बढ़ता है, लेकिन युगिरी उससे रोक लेता है और कहता है तुम मुझे मारने के लिए आ रहे हो ना। तो डायमोन कहता है कि मैं भला तुम्हें क्यों मारूंगा। तो युगिरी बताता है कि उसके पास एक और एबिलिटी है जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि कौन उसे मारने वाला है और कौन नहीं। ये सुनकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और कहता है कि आखिर कोई इस पावर के सामने कैसे जीत सकता है। तो युगिरी पूछता है कि तुम इतने कॉन्फिडेंस में क्यों थे, क्योंकि तुम्हें अपनी पावर थोड़े समय पहले ही मिली है। तो डायमोन बताता है कि हम पहले भी इस जगह पर आ चुके हैं, ये पहली बार नहीं है। एक मैजिशियन ने हमें डीमन लॉर्ड को हराने के लिए यहाँ पर बुलाया था। तो युगिरी उससे कहता है कि तू बेसिकली इस जगह पर 1 साल के लिए आए थे, और जब तुम्हारा काम पूरा हो गया तुम वापस अपने वर्ल्ड में चले गए। इसके बाद युगिरो टोमोचिकी से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग 1 साल के लिए क्लास से अब्सेंट थे। डायमंड बताता है कि जब हम वापस गए तो वहाँ सिर्फ कुछ ही घंटे बीते हुए थे। ये सब बातें करके वो कहता है कि इसका मतलब है कि हम अपने वर्ल्ड में वापस जा सकते हैं। और ये कहने के बाद योगिरी उसे मारने ही वाला होता है, तो वो कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। और वो टोमोचिकी से भी कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो। तो टोमोचिकी कहती है कि मैं युगिरी की वजह से ही सेफ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। ये सुनने के बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारा सर्वेंट बनने के लिए तैयार हूँ, और एक कॉलर को बाहर निकाल लेता है और उसे अपने गले में डाल लेता है और कहता है अब मैं तुम्हारा सर्वेंट बन चुका हूँ, तुम अब से जो कहोगी मैं सिर्फ वही करूँगा। जिसे सुनकर टोमोचिकी कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हें अपना सर्वेंट नहीं बनाना, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसकी वजह से मैं तुम्हें अपना सर्वेंट ना बनाऊं। तो वो कहता है नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है, लेकिन तुम मेरी ओनरशिप किसी और को दे सकती हो। तो टोमोचिकी उसकी ओनरशिप युगिरी को दे देती है। जिसके बाद युगिरी उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन क्या तुम उस
जंगल को देख सकते हो वहाँ पर। तो डायमंड कहता है कि उस जगह पर मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं। इसके बाद यूगिरी उससे कहता है कि उस फॉरेस्ट के पास जाओ और वहाँ हमारा वेट करो। डायमंड मना करता है, लेकिन वो कॉलर उसे अपने आप खींच के वहाँ लेके जाने लगता है। वो उसे रोकता है और कहता है वहाँ पर किसी को भी हमारे बारे में मत बताना। जिसके बाद वो डायमंड से कहता है कि तुम्हारे पास जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो सब यहाँ छोड़ जाओ, इससे पहले कि तुम उस जंगल में जाओ। तो टोमोजी की यूगिरी से पूछती है कि क्या हमने उसके साथ सही किया। तो यूगिरी कहता है कि हाँ, उसका कोई भी भरोसा नहीं है कब वो हमें धोखा दे दे। जिसके बाद टोमोजी की कहती है कि आखिर तुम मुझ पर इतना भरोसा क्यों करती हो, मैं भी तो तुम्हें धोखा दे सकती हूँ ना। तो यूगिरी कहता है कि अगर ऐसा होगा तो होगा, लेकिन मैंने सोच रखा है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। जिसे सुनकर टोमोजी की भी शर्मा जाती है और पूछती है कि आखिर तुम मुझे बचाना क्यों चाहते हो। जिस पर यूगिरी कहता है कि मुझे खुद नहीं पता। तो टोमोजी की फिर से पूछती है कि आखिर कुछ तो होगा। तो युगिरी कहता है हाँ, जब वो ड्रैगन हम पर हमला करने वाला था तुमने मुझे जोर से पकड़ा था और तुम्हारी जेस्ट मेरे हाथ पर टच हो रही थी, जो कि काफी ज्यादा सॉफ्ट थी, शायद इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। जिसे सुनकर टोमोची की शर्मा जाती है और कहती है कि आखिर इस दुनिया के सारे लड़के ऐसे ही क्यों होते हैं। के बाद हम शियोन को देखते हैं जो कि अपने रूम में आराम कर रही होती है और तभी वहाँ एक बंदा जिसका नाम यूइची है वो स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए आता है। तो शियोन कहती है हाँ, मैंने देखा ड्रैगन के साथ क्या हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ। तो यूइची कहता है कि पहला मिशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 4 लोग मारे जा चुके हैं। ये सुनकर शियोन को लगता है कि 4 लोग वही मरे होंगे जिनके पास कोई एबिलिटी नहीं थी। तब यूइची उसे बताता है कि नहीं, 2 लोग तो वो मरे जिनके पास कोई पावर नहीं थी, लेकिन 2 लोग एस रैंक के थे और वो बिना किसी वार्निंग के अचानक से मर गए। मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से किसी के पास इंस्टेंट डेथ मैजिक तो नहीं है। जिसके बाद शियोन यूची से कहती है कि मुझे नहीं लगता तुम्हें इतनी चिंता करनी चाहिए, लेकिन तब भी तुम्हें जैसा लगता है वैसा करो। और हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।